हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुबा खुमैरी एक मरतबा अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 पैदल फौज अपने हमरा लिए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शान व शौकत देख कर मखलूक खुदा चारों तरफ देखने को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी। वज़ीर आज़म ने तहकीक के बाद बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्ला कहते हैं। इसकी और इसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद इज़्ज़त करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत करने को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कर कहा कि मैं इस घर को कुदवा दूंगा, यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास किसी को बैठने की भी हिम्मत न रही। इस मर्ज़ का इलाज किया गया मगर फ़ायदा न हुआ। शाम के वक्त उलमा में से एक आलिम तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देख कर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है, इलाज ज़मीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, अगर आपने कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्ला शरीफ और खुदा में काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया। साथ ही अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से माला माल किया। फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्ला शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया। शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो उलमा ने, जो आसमानी किताबों के आलिम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा, कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरज़मीन को पाया। उन्होंने अहद किया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी उनकी जूतियों की खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर तुबा खुमैरी ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलिम के मकान के पास हुजूर अलैहिस्सलाम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया। वसीयत कर दी कि जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ तो ये मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह हो, और उन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की। कहा कि तुम हमेशा यही रहो। फिर उस बड़े आलिम को एक ख़त लिख के दिया और कहा, मेरा ये ख़त उस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत करके कर देना, नस्लन बनस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखना, हत्ता कि सरकार अबद क़रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ? ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मती हुजूर अलैहिस्सलाम की शान देखिए। कमतरीन मखलूक तुबा अव्वल खुमैरी की तरफ से शफ़ीउल मुज़निबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह की हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ। मैं आपकी दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शिफाअत फरमाना। क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।
شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بنسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ ابو ایوب انصاری نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا ہوا تھا، اور جب حضور علیہ السلام نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گاٹی مسمیات کی گاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوگ در جوگ آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور علیہ السلام کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور علیہ السلام کی اونٹنی جا کر ٹہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لے آؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط حضور علیہ السلام کو دے دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خط پڑھ کر فرمایا صالح بائی طبع خمیری کو آفرین و شاباش ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد 10 خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔